रस के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। रस के प्रमुख अंग कितने हैं और फिर उन अंगों के विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले रस के जो प्रमुख अंग हैं वो 4 प्रकार के हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक ना? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक ना? सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग रस के प्रमुख अंगों में अस्थाई भाव को सबसे पहले देखते हैं कि अस्थाई भाव क्या होते हैं। अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये जितने भी रस हम लोग पढ़ेंगे ये व्यक्ति के शरीर में हमेशा हृदय में विद्यमान रहते हैं, लेकिन यद्यपि ये सुप्त अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? सुप्त अवस्था में रहते हैं और उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर, जब यथा समय ये क्या होते हैं? जागृत या पुष्ट होकर के रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। हमारे हृदय में अस्थाई भाव विद्यमान रहता है अस्थाई रूप से, और वो उचित अवसर पर, लेकिन वो सुप्तावस्था में रहता है, और जब उचित अवसर पर वो जागृत होता है और पुष्ट होकर वही अस्थाई भाव जो है रस में परिणित हो जाता है, यानी रस में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक अस्थाई भाव का जो संबंध होता है वो एक रस से होता है। जितने भी अस्थाई भाव हैं उनका संबंध जो है किसी न किसी रस से होता है। वैसे अस्थाई भावों की संख्या जो है 9 बताई गई है, यानी प्रमुख अस्थाई भाव जो है वो 9 हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने बाद में इनकी संख्या 11 निर्धारित की है। कितनी निर्धारित की है? 11 निर्धारित की है, जो यहाँ पर नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर हमने तालिका में एक तरफ अस्थाई भाव लिखा है और दूसरी तरफ रस लिखा है। ठीक ना? आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हो। रस को पहले लिख करके आप अस्थाई भाव बाद में लिख सकते हो। तो सबसे पहले जो है रति नामक जो अस्थाई भाव है उसका संबंध जो है वो किससे है? श्रृंगार रस से है। ठीक ना? हास्य रस का अस्थाई भाव किससे है? हास्य से है। शोक का अस्थाई भाव करुण से है, और क्रोध का अस्थाई भाव रौद्र से है। उत्साह का अस्थाई भाव वीर से है। भय का अस्थाई भाव का संबंध किस रस से है? भयानक रस से है। आश्चर्य जो अस्थाई भाव है वो अद्भुत रस से संबंधित है। जुगुप्सा या ग्लानि जो है वो विभत्स से संबंधित है। निर्वेद जो अस्थाई भाव है वो शांत रस से जो है संबंधित है। ये 2 रस 10वां और 11वां वात्सल्यता जो है वात्सल्य से संबंधित है, और देव विषयक रति होती है जो भक्ति रस से संबंधित है। ये दोनों रस वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है ये बाद में आए हैं, इसीलिए इनकी संख्या जो है 11 बताई गई है। ठीक ना? तो एक बार हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। रस के 4 प्रमुख अंग हैं, उसी को अवयव भी बोलते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये अस्थाई भाव किसी भी व्यक्ति के सहृदय व्यक्ति के जो है हृदय में क्या होते हैं? हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन ये सुप्तावस्था में रहते हैं, प्रसुप्तावस्था में रहते हैं, और उचित अवसर पर उचित समय पर ये जागृत एवं पुष्ट होकर के क्या होते हैं? रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। जितने भी अस्थाई भाव हैं उनका किसी न किसी रस से संबंध होता है, यानी प्रत्येक अस्थाई भाव का अपना एक रस होता है। मूल रसों की संख्या जो है वो 9 बताई गई है, लेकिन कुछ आचार्यों ने बाद में इनकी संख्या 11 निर्धारित की गई है। ये 9 रस इधर निर्वेद तक हैं, और वात्सल्य और भक्ति रस जो है ये 2 अलग से बाद में आ गए हैं। हमारे विचार से ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए,
और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप लाइक करिए, जिससे आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और आने वाली वीडियोस जो है आपको रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद।